हाय फ्रेंड्स, मैं जनिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज है हमारा बहुत ही खास त्यौहार नुआखाई। मेरी तरफ से आप सभी को नुआखाई जुहार। नुआखाई वैष्णो उड़ीसा के किसानों द्वारा मनाए जाने वाला बहुत ही बड़ा और फेमस फेस्टिवल है। पश्चिम उड़ीसा के हर कोने में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसी दिन पहली बार घर में नया धान चावल को बना के खाया जाता है और अपनी अच्छी फसल की खुशी को अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। पहले के ज़माने में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कोई डेट फिक्स नहीं होता था, पर कुछ ही साल हुए हैं अभी एक डेट फिक्स किया गया है। वो है गणेश चतुर्थी की नेक्स्ट डे को नुआखाई डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाने लगा है। ये हमारा फेस्टिवल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होने के साथ हमारे भाईचारे को दर्शाता है और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत आगे लेके जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मैं अपनी नुआखाई अपने गांव में जाके सेलिब्रेट करने वाली हूं। तो चलिए आप लोगों को भी अपने गांव लेके चलती। अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने गांव के लिए और मौसम को तो ज़रा देखिए कितना सुहाना लग रहा है। इस मौसम में कहीं घूमने जाने का तो मज़ा ही आ जाता है। आज मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये सब वाला मौसम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। होप आप लोगों को भी पसंद होगा। आप लोगों ने भी इस मौसम का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। अगर उठाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला मौसम आपको कैसा लगता है, जब बादल होता है और हवाएं चलती है और आप कहीं पे जा रहे होंगे। कितना सफ़र का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। देखिए गाइस, मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव वाले घर में। ये वाला गांव वाला घर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग में देखा था, जिसमें मैंने अपने घर का सारा डिटेल्स दिखाया था आप लोगों को। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये है मेरा गाँव वाला घर। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारी नुआखाई की तैयारियां कैसी चल रही है। ये है हमारे घर का बड़ा सा आंगन। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे देखा ही होगा। यहाँ पे देखिए नुआखाई की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सब्जी कटिंग हो रही है। ये मेरी बड़ी मम्मी है और ये मेरी चाची है जो आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। और मेरी बड़ी मम्मी जो है वो मशरूम कट कर रही है। ये हमारा घर का ही मशरूम है, हम घर में ही मशरूम बनाते हैं, मीन्स इसका खेती करते हैं। देखिए ये मशरूम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वाला मशरूम है। यहाँ पे टमाटर कट हो चुका है, भिंडी कट हुआ है, आलू कट हुआ है। यहाँ पे देखिए दाना बनाया जा रहा है। दाना का मतलब होता है कटोरी, पत्ते का कटोरी बनाते हैं। इस पत्ते को बोलते हैं महुल पतौर। एक महुल बोल के एक फल का पेड़ होता है, उसका पत्ते लाके उसको कटोरी बनाते हैं। उसी से जो थाली बनाते हैं, पत्ते का थाली, उसमें ही खाना खाते हैं और इसमें ही भगवान जी को भोग चढ़ता है और इसमें सारे परिवार लोग बैठ के खाना खाते हैं बहुत मज़े से। हाय मम्मी, हाय करो। आप क्या कर रही हो? खीर बना रही हो? ये बन रहा है यमी यमी खीर। आंटी आप भी क्या बना रही हो? मूंग का बड़ा बना रही हो? ये मूंग का बड़ा और खीर जो मम्मी बना रही थी वो भगवान जी को भोग चढ़ता है। और ये मूंग बड़ा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। खीर मीठा और ये मूंग बड़ा थोड़ा सा नमकीन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। पत्ते वाले कटोरी और पत्ते वाले थाली में खाना खाने से उसका सारा रस हमारे पेट के अंदर जाता है और हमारी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिंग सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए तो पहले के ज़माने के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हुआ करते थे।
भिगोए हुए चावल को ग्राइंडिंग करके उसी से झोटी बनाया जाता है और पूजा में झोटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। पापा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में हर साल पापा ही पूजा करते हैं कि उनका पूजा सबसे अच्छा होता है। बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके पूजा करते हैं। उन जैसे भी पूजा करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा साइड पे हमारी लक्ष्मी माता को बिठाया है पापा ने, और इधर जो केले के पत्ते के साइड में बिठाए हैं हमारी कुल देवी को। लक्ष्मी माता और कुल देवी को एक साथ इसी दिन पूजा किया जाता है और भोग लगाया जाता है। क्या है? ये नया जो धान है, धान से कूट के इसको चावल बनाया है। पहले ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसके प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। ये प्रसाद पहले हमारा लक्ष्मी माता को दिए हैं। ये लक्ष्मी माता हमारा, और ये घर का कुल देवी के प्रसाद लगाया है। इसके बाद बाकी सभी परिवारजनों को ये प्रसाद के रूप में दिया जाएगा सभी को। पूरे रीति और रिवाज के साथ पूजा ख़त्म हो गया और अभी एक एक करके सारे घर के सारे मेंबर्स आ रहे हैं देखिए, और हमारी लक्ष्मी माता और कुल देवी को एक एक फूल चढ़ा रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और थोड़ा सा सिंदूर लगा रहे हैं। जैसे हमारे ट्रेडिशन कल्चर में होता है वही सब किया जा रहा है यहाँ पे। हमारे इस नुआखाई फेस्टिवल में पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। पश्चिम उड़ीसा में जितने सारे लोग हैं वो सब खेती बाड़ी पर निर्भर होते हैं। जैसे ही खेती बाड़ी के लिए परफेक्ट मिट्टी चाहिए, वैसा वेदर चाहिए, ऐसा ही वेदर कंडीशन और मिट्टी हमारे पश्चिम उड़ीसा में रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खेती बाड़ी होता है और यहाँ पे ज़्यादातर किसान लोग ही रहते हैं। तो हर साल अपने लक्ष्मी माता और कुल देवी को प्रार्थना करते हैं कि हर साल हमारा फसल अच्छी होते रहे और हम ये फेस्टिवल मनाते रहें। हमारे पश्चिम उड़ीसा में ज़्यादातर राइस जो होता है उसका कल्टीवेशन ज़्यादा ही होता है। लक्ष्मी माता और कुल देवी की पूजा करने के बाद पापा यहाँ पे तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। तुलसी माता की पूजा भी इम्पोर्टेंस रहता है। तुलसी माता के पत्ते से ही हर भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी माता, कुल देवी, तुलसी देवी का भी पूजा हो गया। अभी मैं सबको प्रसाद बांट रही हूँ। नुआखाईर आमर माँ को आम इष्ट देवी को लगी भोग आम खाऊँ बर्तमान ये खावाई आम गोटे वर्ष टाकी दऊँ। एक एक करके मैं घर के सारे मेंबर्स को प्रसाद देते जा रही हूँ। How it is? This pudding is sweet, and then we have this fried ball of flour, which is really nice. It adds up really well. It's like a perfect combination of solid and liquid. Perfect. ये क्या बना रहे हो बड़े पापा? ये उसको बोलते हैं लेथा। लेथा इज अमिला जो लेथा बोलने से कुल्ता कास्ट का हमारा जाट का स्पेशलिटी रेसिपी है। सो इट इज़ वेरी स्पेशल इन ऑल ओकेजन्स। जैसे कि नुआखाई में तो खास के उसको बनाते हैं, शादी ब्याह में भी बनाते हैं उसको दाल के साथ, सब्जी के साथ। उसको कद्दू, भिंडी और बैंगन, उसको बम्बो सूट जो बोलते हैं, कड्डी बोलते हैं हम उसको, और मरीन का रस जो है उसमें डालते हैं। पक जाने के बाद और टमाटो पर्टिकुलरली और मूली गाजर जो भी देने से चलता है।
सब डालते हैं उसमें सब्जी। ये एक टाइप का एक्चुअली वेजिटेबल सूप है, जिसको बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जिसको वेजिटेबल सूप बोल के आप लोग पीते हैं ना, उसका मैंने उससे ही बनाया है। ऐसा ये दूसरा रूप है उसका। तो ये पक जाने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, धनिया पत्ता, जो मिर्ची, 5 फुटान मैंने तेल के साथ उसको थोड़ा भून लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। और विदाउट लेथा के बिना हमारा नुआखाई होता नहीं है। और ये पर्टिकुलरली उसको हम लोग रेसिपी लोग भूल जाते हैं। तो दिस इज पर्टिकुलरली अटैच टू आवर कास्ट, जैसे कुलता कास्ट। कुलता लेथा आखिरी देख ले केंता में जो लेथा पहले जो अमील का लेथा का जो प्रिपेयर किए थे सब पूरा उसका थोड़ा भून रहे। देखिए लेथा कितना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल यम सा, खाने को बहुत मन कर रहा है। धनिया पत्ता डाले हैं, वो कंप्लीट हो गया। अभी खाने के पूरा तैयार हो गया। ये बन रहा है, ये वेजिटेबल का मसाला बन रहा है। उसमें सब सब्जी वगैरह जो काट के रखे हैं उसमें डाला जाएगा। उसमें गरम मसाला, ये जीरा, धनिया, करी पाउडर और जो टमाटो, सूखा मिर्च, तेज पत्ता, तो बन रहा है ये मसाला वेजिटेबल करी का। अभी सारे वेजिटेबल्स को डाला जा रहा है। पहले से बॉईल किया हुआ था, थोड़ा सा हल्दी और नमक देके, और अभी इसको मसाले के साथ मिक्स कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद बॉईल करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। ये मशरूम के लिए थोड़ा उसको केरला रखा जा रहा है। मशरूम उसमें डाला जाएगा। उसके बाद मशरूम का जो घर का मशरूम है, हमारे घर में ही मैंने मशरूम उगाते हैं। इस मशरूम को डाला जा रहा है और ये मशरूम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि इसको घर में ही उगाते हैं और घर में तोड़ के लाते हैं और कटिंग करके इसको बनाते हैं। ये है गुड़ और उसे अच्छे से मेल्ट किया गया है और उसके ऊपर ये आटा डाला जा रहा है। आटे को मिक्स किया जाएगा इसके साथ बहुत अच्छे से। इसको हम पिठा बनाएंगे। तो पिठा क्या होता है आप लोगों को आगे देख के पता चल ही जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, मेहनत भरा काम है ये। पश्चिम उड़ीसा लोग ऐसे मेहनत भरा काम करना पसंद होता है। आप ये क्या कर रही हो? नारियल है, इसे हम ग्रेट करेंगे ग्राइंडर से, फिर इससे मुंडा पिठा बनाएंगे। मुंडा पिठा मतलब जो आटे से हम छोटे छोटे लोई बनाकर डॉपलिंग बनाएंगे, तो मुंडा पिठा बोलते हैं। मम्मी ने बताया था इससे मंडा पिठा बनेगा, तो ये मंडा पिठा बन रहा है। उसके अंदर डाला जा रहा है, मतलब स्टफिंग डाला जा रहा है और इसको अच्छे से क्लोज हो गया और ये बन के रेडी हो गया ऑयल में फ्राई होने के लिए। आपको मैंने पहले बताया था इससे पिठा बनाया जाएगा। ये पिठा बन रहा है। देखिए एक बड़ा सा रोटी बनाया है और उसको ग्लास की हेल्प से कटिंग किया है छोटे छोटे पिठा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा यम होता है। जो पिठा बनाया गया था उसे ऑयल में फ्राई किया जा रहा है। ये बहुत स्वीट होता है और इसे तो हर साल घर में ज़रूर बनाया जाता है स्वीट डिश के तौर पे। देखिए यहाँ पे पापड़ फ्राई किया जा रहा है। ये मूंग दाल का पापड़ जो मार्केट में मिलता है वही पापड़ है, और फ्राई किया है चावल का पापड़। देखिए मैंने यहाँ पे राखी का थाल सजा के रखा है और स्वीट भी निकाल के रखा है। मेरे बहुत सारे भैया हैं, ये सब राखी में उन लोगों को पहनाऊँगी।
राखी के दिन कोई हमारे घर आ नहीं पाता है, सूटेबल नहीं रहता सबके लिए, इसलिए मैं इस नुआखाई के त्यौहार के दिन ही सबको राखी बांधती हूँ। ये है मेरे दादाजी, हमारे घर के सबसे बड़े। उन्हीं से ही राखी बांधना स्टार्ट करती हूँ। बड़े से छोटे लोगों तक मैं राखी बांधती हूँ। की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता है सावन महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। नाता भाई बहन जैसे धरती गगन, दोनों ऐसे खिले सच में इतने चमन, दोनों ऐसे खिले सच में इतने चमन। मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलैया, मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलैया। दीप लेके जलाए बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तेरी लंबी उम्र फूल सा हो डगर, लग न जाए कभी भी किसी की नजर, लग न जाए कभी भी किसी की नजर। कहे खुशबू तिवारी अपने भैया की प्यारी, कहे खुशबू तिवारी अपने भैया की प्यारी। रोली अक्षत सजाए बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कम। कह कह मोह मोह, कह कह मोह मोह लागुछे हो भाई, कह कह मोह मोह लागुछे हो भाई। आइछे हो आमर नुआखाई, मोर दादा भाई आइछे हो आमर नुआखाई। आइछे हो आमर नुआखाई, मोर दादा भाई आइछे हो आमर नुआखाई। कह कह मोह मोह लागुछे हो भाई, कह कह मोह मोह लागुछे हो भाई। आइछे हो आमर नुआखाई, मोर दादा भाई आइछे हो आमर नुआखाई। आइछे हो आमर नुआखाई, मोर दादा भाई आइछे हो आमर नुआखाई। खुदो मास पंचमी दिने এই করি সতে গাও সদ মনে, ভোগ চড়া মামা চরণে, ভোগ চড়া মামা চরণে মাকে মুড়িয়া মারি হো। আইছে হো আইজ নুয়াখাই, মোর দাদা ভাই আইছে হো আইজ নুয়াখাই। আইছে হো আইজ নুয়াখাই, মোর দাদা ভাই আইছে হো আইজ নুয়াখাই। अभी हो रहा है जुहार भेंट, मतलब सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसी सुंदर नुआखाई का अंत होता है जुहार भेंट के साथ। सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं नुआखाई जुहार।
ये जो हमारा नुआखाई त्यौहार है हमें सिखाता है बड़े लोगों का सम्मान करना और छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार देना। इस नुआखाई के अवसर में बड़े पापा कुछ बोलना चाहते हैं तो जरा सुनिए क्या बोलते हैं। गणपर्व नुआखाई है। ये दिन आम समस्ते गोटे जगार बसिकी नुआ अन्न माँ देवी आमर इष्ट देवी नो भोग लगाला परे सबे बसिकी गोटे ठाने खाइलु सबे बसिकी समस्त जुआर बेड़ेलु बहुत आनंद उत्सव भितर हमारी नुआखाईटा सरला। आउ मुई आजिर दिन रे सबू समस्त छुआ नो बुढ़ा तक समस्त नुआखाई जुआर माँ समलई समकू आरो बरस लगे बने करी रखीता नुआखाई जुआर। मेरे बड़े पापा एक राइटर भी हैं तो उनका पोइट्री जरा सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। नुआखाई आमर सिगा तिहार माँ समलई रो वरदान पहला नुआ अरन माँ के अर्पण चुना रूपे नुआ धान घरे घरे पूजा देवा देवी कर भोग लगसी नुआ धान छुआ नो बुढ़ा तक नुआ कपड़ा पिंधि माँ माटी मार करसु जयगान गुटे ठाने बसी सबे हसी हसी खाएसु सुआदिया मड़ा काकरा खीरी पूरी साए केते प्रकार तुन लगी थी आनंद उत्सव पसरा खाई सारे फेर जुआर बेड हेसु सबे समकिर सांगे बड़ मान को जुआर सान को आशीर्वाद मुड़ झुकासी संस्कार कोरोना कांदू थाऊ नुआखाई हंसू थाऊ जय माँ समलई समकू नुआखाई जोहार। ये है मेरा भाई जो चेन्नई पे रहता है और पहली बार नुआखाई में आया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आप लोगों के साथ। So, and I had no idea what to expect. And when we got to our village, which is Kenpalli, you know what? I'll switch to Hindi. जब हम केनपाली पहुँचे तो वहाँ पर मेरे बड़े पापा आए थे, दोनों बड़े पापा और मेरे चाचा भी वहाँ पर थे। एक एक करके सब लोग आने लगे वहाँ पर। तो बड़े पापा मेरे को बोल रहे थे कि आमे अंतर रांसू आमे लेठा रांसू जनता की आम ट्रेडिशनल डिश है गोटे इट्स लाइक अ वेजिटेबल सूप। I was really intrigued by that, so taught me how to make letha, and I actually participated, helped him sort of stir the pot around. So that was pretty cool. And then we also had other kind of vegetables, which like mixed veg, and we had if I recall correctly, a mushroom stew thing, and it was so fascinating to see. And at the end, when things were finally getting served, I at least had 15 things on my plate, which was crazy. So that was a lot of fun. It had a special kind of feeling. Andar laga ki nuakhai like with a special feel as well. Well, I really liked it, and I hope I can come back for nuakhai next year too. So let me tell you a little about Kenpalli. There's a canal near wherever we live, and whenever I visit Kenpalli, I make sure to go there and take a dive. This time though, there's a bridge over the canal. This time I decided to swim under the bridge and I almost drowned, but that's a story for another day. And we also have Godwaga Camp where we get a lot of street food, and that's my favorite street food of all times, honestly. So it's a little town with some people and everybody knows each other, which is why it has such a different vibe to it, and it's such a humbling experience from all the busyness, all the chaos in the city. So it was a really, in a way, spiritual experience for me, a really humbling one. So I'm grateful for this and I hope I can come back again. जे भी ये वीडियो देखो छे ताको नुआखाई जोहार। को हमारा नुआखाई सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।